हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका और आज हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट लेक्स हैं वो सूखती जा रही है, श्रिंक होती जाती है, उनका साइज कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, डिटेल में बात करेंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में ये टॉपिक आपका कवर होता है एंड प्लस ज्योग्राफी में भी, क्योंकि उनका मैपिंग भी इन लेक्स का आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे हैं। तो डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आपको सही लगे फॉर योर क्वेरीज। आगे चलने से पहले एक अलर्ट मैं दे दूं, क्यों थोड़ा सा यूजुअल से लंबा होने वाला है टॉपिक, तो जिसको कोई एग्जाम क्लियर नहीं करना है, वो सिर्फ मस्ती करने के लिए आया, तो वो वीडियो देखना यहीं पे छोड़ सकता है। तो जिनको पढ़ना है, नोट डाउन करनी है चीज़ें, वो इसको पूरा देखें। बिकॉज जो नया अब प्रीलिम्स का पैटर्न हो चुका है, जो कि यूपीएससी कभी भी चेंज कर सकता है, तो इसका ये मतलब है हमको माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ पे ध्यान देना है। तो किस तरीके से अब हम आगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए रेडी रह सकते हैं, जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, वो मैं आपको हर वीडियो में कोशिश करती हूँ सिखाने की इन छोटे छोटे टॉपिक से। सो कीप फॉलोइंग। अब यहाँ पे ये टॉपिक है लेक्स का, कि लेक्स श्रिंक हो रही हैं। एक तरफ से आप सोचेंगे कि लेक्स क्यों श्रिंक हो रही हैं, सबसे बड़ा रीजन आपके सामने निकल के आएगा क्लाइमेट चेंज, या फिर आप बोल लीजिए ग्लोबल वार्मिंग। ये रीजंस हैं, बट इनके सिवाय भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो इन दोनों कैटेगरीज के अंदर आते हैं, जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो उनको हम जानेंगे और इन लेक्स को भी जानेंगे। अब रिसेंट एक स्टडी हुई है बेसिकली, जहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड की, दुनिया की बहुत सारी लेक्स को स्टडी किया और देखा कि ये काफी लंबे समय से, अगर आप देखेंगे, इनमें पानी कम होता जा रहा है, ये श्रिंक होती जा रही हैं। तो रिसर्च में ऑलमोस्ट 2000 बड़ी लेक्स को इंक्लूड किया गया। सैटेलाइट मेजरमेंट्स ली गई, क्योंकि ऐसे तो जाके आप देख नहीं सकते, तो सैटेलाइट स्टडीज आपको करनी पड़ेंगी। क्लाइमेट मॉडल्स को पढ़ा गया और उससे ये रिजल्ट इन्होंने निकाला। अब एग्जाम के लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल इश्यूज जो आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी के आते हैं, वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। प्लस कंजर्वेशन में आएगा। प्रीलिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इन लेक्स का लोकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेंस के लिए कि रीजन क्या है श्रिंकिंग का, और वे फॉरवर्ड इनकी रिस्टोरेशन के लिए क्या हो सकता है। सो आई होप यू गॉट कि प्रीलिम्स के लिए कहाँ पे इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए कहाँ इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज द प्रिंट मीडिया कि ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक श्रंक होती जा रही है। अब यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स भी याद रखने हैं। फैक्ट्स ये कि हमको 50% डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है। ये जो लेक्स हैं, डिक्लाइन, इनका जो वाटर लेवल है वो 1990s से अगर हम देखें कम होता जा रहा है। अब इन वाटर बॉडीज में अप्रोक्सीमेटली फैक्ट है कि 600 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर जो है वो 1992 और 2020, ठीक है, 1992 और 2020 के बीच में 600 क्यूबिक किलोमीटर पानी जो है वो कम हुआ है। ये अमाउंट आप मान सकते हैं, अगर हम इसको कंपेयर करें कि 600 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर का क्या मतलब है, एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू टोटल वाटर यूज्ड इन यूएस फॉर एंटायर ईयर इन 2015। जितना यूएस में 2015 में जितना पानी पूरे साल में यूज हुआ है, उतना पानी आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं 600 क्यूबिक किलोमीटर। ओके, तो रिसर्चर्स ने यहाँ पे देखा कि 1052 नेचुरल लेक्स हैं जिनको एग्जामिन किया गया, उनमें से 457 आउट ऑफ 1052 यहाँ पे वाटर लॉस हमको लास्ट 30 ईयर्स में देखने को मिलता है। तो इस स्लाइड में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और प्लस ये जो 600 क्यूबिक किलोमीटर की मैंने बात की, इसको आप नोट डाउन कर लो, तो एक लाइन में आपकी ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इम्पैक्ट किस किस चीज़ का पड़ रहा है, तो शुरू में मैंने आपको बताया, आपको पता है कि भाई क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए, मेरे पढ़ाने वाले तरीके से, पीपीटी से आपका आंसर राइटिंग भी इम्प्रूव होगा। जिन लोगों को अपना लिखने का तरीका वीक लगता है ना, तो इससे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आई मेक गुड बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग्स, जिसके अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह से प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन में आपकी रेनफॉल, आपका स्नो, आपका हेल, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो जो पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं रेनफॉल के, उसकी वजह से लेक का जो वॉल्यूम है, रिजर्वायर का जो वॉल्यूम है, वो कम होता जा रहा है। दूसरा कि ह्यूमन पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, डेवलपमेंट होगी, तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। जितना पानी हम पहले यूज कर रहे थे, उससे ज्यादा पानी हम यूज कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। उसके बाद रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है और रन ऑफ इंक्रीज हो रहा है। एक तो रेनफॉल होना कम हो गई, और ऊपर से सॉइल इरोजन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो पानी
बह जा रहा है, या फिर इवेपोरेशन रेट, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉइंट भी आप लिखेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा रीजन है एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट एंड अदर मटेरियल्स। अब इन लेक्स एंड वाटर बॉडीज में क्या होता है कि नीचे सैंड जो है या जो सिल्ट है वो इकट्ठी होती जाती है, जिससे वाटर लेवल में डिक्लाइन होने लग जाता है, इससे फ्लडिंग भी होती है कई बार। इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जैसे कि कैस्पियन सी या लेक टिटिकाका की अगर हम बात करें, क्यूमुलेटिव 22 गीगा टन्स पर ईयर लास्ट 30 ईयर से अगर आप देखेंगे इतना पानी यहाँ पे लॉस हुआ है। अब उसके बाद स्टोरेज डिक्लाइन, हम मोस्ट ऑफ द रिजर्वायर्स में देख रहे हैं कि पानी पहले बहुत ज़्यादा स्टोरेज में होता था, अब वो कम होता जा रहा है। सो नेट ग्लोबल इंक्रीज इन वाटर लेवल्स अगर आप रिजर्वायर में देखेंगे 183 रिसेंटली फिल्ड रिजर्वायर्स। अब मेन रीजन की वाटर लेवल्स कम होने का मेन रीजन जो मैंने आपको सिल्टिंग का बताया, एंड ऑल्सो सेडिमेंटेशन, कि नीचे जो सैंड बॉटम ऑफ द बॉडी, वाटर बॉडी के नीचे जब बहुत ज़्यादा सैंड आ जाएगा, स्टोन्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, पानी वाटर लेवल कम हो जाएगा और फ्लडिंग भी हो सकती है। इंडिया की बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये सो मोरिरी लेक आंध्र प्रदेश में है, सो यू शुड नो ये कहाँ है। इसको छोड़कर पुलिकेट लेक और कोलेरू लेक ये भी इफेक्ट हुई हैं श्रिंकिंग से। उसके बाद रिजर्वायर्स तो इफेक्ट, पेनिनसुलर इंडिया में बहुत सारे रिजर्वायर्स में स्टोरेज जो है वो कम हो गया, और लेक्स में इंक्रोचमेंट भी हो रही है इंडिया में, अगर बहुत सारी लेक्स की अगर आप बात करेंगे, सो दैट इज ऑल्सो मेन रीजन। अब हमने ये देख लिया कि लेक्स श्रिंक क्यों हो रही हैं। अब दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर लेक्स श्रिंक हो रही हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। 2 बिलियन पीपल, 1/4 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इन 2023, 2 बिलियन लोग इफेक्ट हो रहे हैं पानी की कमी की वजह से। जो वाटर बॉडी सूखती जा रही हैं, इसकी वजह से लास्ट 30 सालों में इतने लोग इफेक्ट हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब देखो, ये जो लेक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है पानी का, एनर्जी का, एनर्जी भी तो प्रोड्यूस होती है ना, तो वो भी इम्पैक्ट हो रही है। फ्रेश वाटर डिक्लाइन हो रहा है, इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो होगी ही होगी, लेकिन आपके वाटर और कार्बन साइकिल पे भी असर पड़ेगा। सो यू कैन राइट इन कॉन्सिक्वेंसेज वाटर साइकिल डिसरप्शन, यू कैन राइट कार्बन साइकिल डिसरप्शन। पर्टिकुलरली अगर एक लेक है वो इतनी थी, ठीक है, इतनी लेक में इवेपोरेशन हो रही थी, अब ये लेक इतनी हो गई, श्रिंक हो गई। श्रिंक होगी तो इसका पानी जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा तो उतनी जल्दी इवेपोरेट करेगा। सो दैट इज द प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग। अब पानी का जो कैपेसिटी है कार्बन को स्टोर करने का वो भी कम होता जाएगा, तो आपके कार्बन एमिशंस भी इंक्रीज होते जाएंगे। अब क्लाइमेट चेंज जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है श्रिंकिंग के पीछे, उसका क्या रोल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इवेपोरेशन इंक्रीज हो रही है, इवेपोरेशन होगी तो वाटर लेवल डिक्रीज होंगे, रेनफॉल पैटर्न आपका चेंज होगा, टाइमिंग रेनफॉल की बदल रही है, तो लेक्स सूखी जा रही हैं, आपका ड्रॉट भी पड़ रहा है, सूखा भी पड़ रहा है। जो स्नो है वो पहले बहुत ज़्यादा स्नो थी, अब वो भी इतनी मेल्ट हो गई है कि उससे भी फर्क पड़ गया है, क्योंकि जो आपके ग्लेशियर लेक्स हैं, जो ग्लेशियर की वजह से जहाँ पे पानी आता था, अब ग्लेशियर ही आपके मेल्ट हो रहे हैं, या तो उससे फ्लडिंग हो रही है और बाद में सूखा पड़ रहा है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और ये पूरा जो प्रोसेसेस हैं, जो भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए, ये एक फीडबैक लूप बना रहे हैं। फीडबैक लूप का क्या मतलब है कि लेक श्रिंक कर गई, उसका सरफेस एरिया कम हो गया, जिस वजह से वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जब वाटर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी, इवेपोरेशन इंक्रीज होगी तो श्रिंकिंग और भी ज्यादा होती जाएगी। तो मतलब एक बार श्रिंकिंग शुरू हो गई तो वो एक फीडबैक लूप बन जाएगा, तो इसको हम फीडबैक लूप बोलते हैं, जो श्रिंकिंग लेक की वजह से शुरू हो रहा है और उसी में खत्म हो रहा है, जिस वजह से लेक्स गायब हो रही हैं। तो पॉसिबल मेजर्स रिस्टोरेशन के लिए हम क्या ले सकते हैं कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस को कम करो। इसके लिए हमारे कौन सा कन्वेंशन या ट्रीटी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वाटर को कंजर्व करो, रीफॉरेस्ट्रेशन करो, वेटलैंड्स रिस्टोर कीजिए। बताइए कौन सा कन्वेंशन है, चलिए बता देती हूँ। वेटलैंड्स के लिए अगर रामसर कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन कब आया था, कमेंट सेक्शन में बताइए। सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस, वाटरशेड मैनेजमेंट, सब लोगों को देश के इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए और पब्लिक को अवेयर करो। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो ये तो हमारा पूरा टॉपिक था। मैं कुछ आपको लेक्स के बारे में बताऊंगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर देना। और वैसे भी हमने अभी रिसेंटली ईपीएफओ का एक सीरीज लॉन्च किया है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप एग्जाम में इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल रही है।
नाउ व्हाई डिड इराक्स यूनिक सावा लेक ड्राई अप? तो इराक की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे एक लेक थी जो सूख गई। ये मुथाना गवर्नेट जो साउथ इराक में था, ये कंप्लीटली आप पिक्चर में देख सकते हैं, कंप्लीटली सूख चुकी है। ये इसके सैटेलाइट पिक्चर है, कितना बड़ा लेक था, देखिए सूख गया। ये 2017 का पिक्चर और ये 2022, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। यू कैन सी कि कितनी जल्दी ये लेक सूख चुका है। ये पूरे वर्ल्ड का एक लेक वाटर स्टोरेज ट्रेंड है। सो और भी बहुत सारी लेक्स हैं जो डिसअपियर हो गई। अंटार्कटिका की एक लेक है, एंड देन आई विल टेल यू, जैसे लेक पूको बोलिविया में है। सो यू कैन सी द पिक्चर, सूख गई। ठीक है, द फोटो, ये जो लेफ्ट वाला फोटो है ये 2013 का है, एंड ये उसके 2 साल के बाद लिया गया, 15 या 16 में। तो लेक 2 साल में ही सूख चुकी थी। यू हैव अरल सी कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान में, ये भी बहुत तेज़ी से जो है पानी इसका ख़त्म हो रहा है, लेक डिक्लाइन हो रही है। तो आप देख सकते हैं, अरल सी का नाम याद रखिए। सो दिस इज़ द स्टोरी। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कितना इफेक्ट इसको पड़ा है, कि कितना ये लेक था, लेक था, लेक था, और लास्ट में आप देखिए ये 1960 में ऐसा था, 73 में चलो थोड़ा कम हुआ, 87 में काफ़ी कम हो गया, एंड देन 1999 के बाद आप देख सकते हैं आज ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। डेड सी, डेड सी को हम सॉल्ट सी भी बोलते हैं। इजराइल और जॉर्डन के बीच में है ये, साउथ वेस्टर्न एशिया में। ईस्टर्न शोर इसका जॉर्डन से बिलोंग करता है, और सदर्न हाफ इसका वेस्टर्न शोर जो है वो इजराइल से बिलोंग करता है। तो ये भी एक ऐसी एग्जाम्पल है। उसके बाद आप पोयांग लेक चाइना की बात करेंगे, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है चाइना की, ये भी श्रिंक हो रही है ड्रामेटिकली, राइट। उसके बाद ये देखिए इसका कितना ज़्यादा लेक था, और ना आप देखिए क्या हाल हो चुका है। कुलुन लेक जो है मंगोलियन प्लाट्यू पे, वन ऑफ द बिगेस्ट लेक है ये प्लाट्यू की, 291 स्क्वायर किलोमीटर सरफेस एरिया ये खो चुकी है। तो यहाँ पे भी आप ये पिक्चर देख सकते हैं, देखिए ये वाला पार्ट तो इसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेक छड, छड नाइजीरिया कैमरून, ये वन ऑफ द अफ्रीका की लार्जेस्ट बॉडी है फ्रेश वाटर की। तो लेक छड जो है वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इफ़ेक्ट इसको पड़ा है। सो ये वाटर, और अब आप देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना पानी था, एंड नाउ सी इट ऑल हैज़ गॉन, राइट। सो आई होप ये लेक्स के नाम आप याद रखेंगे, और ये लेक्स कहाँ पे हैं, मैच द फॉलोइंग पेयर वाला कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है तो आप उसको कर पाएंगे, और मेंस पर्सपेक्टिव से भी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आपको कैसे टैकल करना है। थैंक यू सो मच।